हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टेंस रहने वाला है। किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में कि आखिर टेंस होता क्या है। तो टेंस क्या होता है? टेंस हमारे टाइम को बताते हैं। किस चीज़ को बताते हैं? टाइम को बताते हैं। टेंस क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हम लोग काम कर रहे होते हैं वो किस टाइम में हो रहा होता है। तो सिंपल सा फंडा है, टेंस पढ़ना है। टेंस किस चीज़ को बताते हैं? टेंस हमारे टाइम को बताते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में। अब टाइम को कैसे बताते हैं? जैसे मैं अभी आप लोगों को क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा? मैं आप लोगों में पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक टाइम ही तो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। और किस टाइम पे हो रहा है? तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। हूँ का मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो हम लोगों को दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। पहली चीज़ तो हमारे टाइम को बताते हैं, और दूसरा चीज़ क्या, ये लोग केवल टाइम को ही बताते हैं? नहीं, टाइम को नहीं बताते। टाइम के साथ साथ ये वर्क को भी बताते हैं कि कौन सा वर्क किस टाइम पे हो रहा होता है। तो टाइम को बताते हैं और साथ में ये किसको बताते हैं? वर्क को बताते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को टेंस पढ़ना होता है तो हम लोगों को केवल इन्हीं दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। कौन कौन सी चीज़ें? एक टाइम और दूसरा वर्क। अब ऐसे ही टाइम के अकॉर्डिंग इन टेंसेस को बांटा गया है। टाइम के अकॉर्डिंग टेंसेस को बांटा गया है। अब अगर इस टाइम की बात करें तो टाइम हमारा कितना टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। ये तो सबको पता होगा कि एक ऐसा टाइम होता है जो बीत चुका होता है, मतलब जो बीत चुका है, अब वो आएगा नहीं। जैसे मैं कहूँ कि आप लोगों का जन्म हुआ था, ठीक है ना, तो आप लोगों का जन्म हुआ था, तो ये कौन सा है? ये बीत चुका है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? ये काम अभी चल रहा है, पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तो दूसरा हमारा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। और फिर इसके बाद एक टाइम बचता है जो आने वाला है, मतलब जो आगे होगा। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं ये बनना चाहता हूँ या मैं ये बनूंगा, तो ये फ्यूचर की बात आप लोग कर रहे होते हैं। तो तीसरा टाइम क्या होता है? फ्यूचर होता है। क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। ये तो हमने किसकी बात कर ली? ये हमने टाइम की बात कर ली कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारे टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो तीन टाइप्स के होते हैं, एक पास्ट टेंस, एक प्रेजेंट टेंस एंड एक फ्यूचर टेंस होता है। अगर मैं ऐसे ही वर्क की बात करूं, किसके बेसिस पे? वर्क के बेसिस पे बात करता हूं। तो वर्क के बेसिस पे जो हमारे टेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये अभी काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम तो हो रहा है, लेकिन अभी ये काम चल रहा है, प्रोसेस में है, कंटिन्यू। तो चल रहा है, चलने का मतलब होता है कि कंटिन्यू है। तो ये एक वर्क के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है टेंस, एक होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फिर एक टेंस होता है जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं पढ़ा चुका हूँ। पढ़ा चुका होने का मतलब क्या कि मैंने अपना काम क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मतलब अपना मेरा जो काम है वो परफेक्टली हो गया है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, वो पूरी तरीके से मैंने उसको कर लिया है। तो दूसरा टाइप क्या होता है? परफेक्ट होता है। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है? एक होता है इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट। आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा कि डेफिनिट के बारे में। डेफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित, जो काम निश्चित रूप से हो रहा होता है वो होता है डेफिनिट। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमको इंडेफिनिट के बारे में पढ़ना है। मतलब इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे हमको पता नहीं होता है कि काम हमारा कंटिन्यू में है, मतलब काम हमारा प्रोसेस में चल रहा है, या फिर काम हमारा क्या है? परफेक्ट, मतलब कंप्लीट हो चुका है। हमें इस इंडेफिनिट में ये नहीं पता चलता कि काम हो रहा है या पूरा हो चुका है, बस ये ऐसे ही है। और जो चौथा टाइप होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये तो बस ऐसे ही ग्रामर में है, इसलिए हम लोगों को पढ़ना है, बल्कि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बस ऐसे ही इसको बना दिया गया है। तो ये थे हमारे टेंस। अब क्या ये जो 4 टाइप मैंने वर्क के अकॉर्डिंग लिखे हैं, क्या ये प्रेजेंट के ही होते हैं या पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं या तीनों के होते हैं? तो हाँ, ये टाइप्स जो होते हैं ये तीनों के होते हैं। कौन कौन से टाइप है? पहले टाइम के अकॉर्डिंग हमने देखा तो ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर वर्क के अकॉर्डिंग देखा तो कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये था। तो ऐसे ही प्रेजेंट के भी ये 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी ये 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी ये 4 पार्ट होते हैं।
आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। अब आगे की बात जो हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक कि आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए और मस्त बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।